सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 9 का चैप्टर सेकंड, जिसमें हम करेंगे एक्सरसाइज नंबर 2.2। अब हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड कह रहा है, सत्यापित कीजिए कि दिखाए गए निम्न मान स्थिति में संगत बहुपद को के शून्यक है। यानी यहाँ पे एक px दे रखा है, px 3x + 1 है। तो इन्होंने खुद ही बता रखा है कि जो x की वैल्यू आपको -1/3 रखनी है, तो क्या 0 आएगा या नहीं। अगर आ रहा है तो हम लिख देंगे हाँ ये शून्यक है, और अगर नहीं आता तो लिख देंगे नहीं है। तो करते हैं पहला पार्ट, यानी x की जगह हमें लेना है -1/3 इक्वल्स टू 3 लिखा, -1/3 + 1। अब देखो ऊपर 3 और नीचे 3 है तो कट गया, बचा क्या -1 और एक +1। 1 में से 1 गया तो 0, यानी ये क्या है, उसका शून्यक है। तो यहाँ लिख देंगे शून्यक है। अब देखो दूसरा पार्ट, दूसरे पार्ट में 5x - 5 लिखा हुआ है और x की जगह आपको 4/5 लेना है। तो 5 लिखा मैंने, 4/5 - पाई, 5 से 5 कटेगा, ऊपर नीचे है, बचा क्या 4 - पाई। ये हो गया इसका आंसर। अब इसमें 0 नहीं आया तो यहाँ हम लिखेंगे शून्यक नहीं है। जब 0 आ जाए तब उसका शून्यक है, और जब नहीं आए तो शून्यक नहीं है। तो अब करते हैं इसका थर्ड पार्ट। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट। तो क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट भी सेम उसी तरह जैसे अभी हमने पहला और दूसरा करा था, कोई अंतर नहीं है। बस इसमें इस बार हमें 2 बार वैल्यू रखनी है, तो दोनों बार चेक करेंगे। पहले 1 रख के देखते हैं, 1 का स्क्वायर -1, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 1 में से 1 गया तो 0 आ गया, यानी जो 1 है वो तो शून्यक है, शून्यक है। अब ये -1 चेक करते हैं, p - 1 = -1 का स्क्वायर -1। -1 का जो स्क्वायर था वो भी 1 ही होता है, क्योंकि मैंने बताया था स्क्वायर चाहे यहाँ पे जैसे 2 लिखा हो या फिर 4 लिखा हो या 6 लिखा हो या 8 लिखा हो या 10, यानी कोई भी जो हमारे सम संख्या है उनमें से कुछ भी लिखी हो, तो ये जो माइनस का साइन है ना, ये पॉजिटिव में बदल जाएगा। ठीक है, तो इसलिए उसके बाद -1, 1 में से 1 गया तो 0 बचा। ठीक है, आ गया 0, तो ये भी इसका शून्य। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 4, थर्ड का फोर्थ पार्ट। इसमें भी हमें दो वैल्यू चेक करनी है। तो पहले p - 1 चेक करते हैं, x की जगह -1 डाला, +1 -1 -3, -1 + 1 ये क्या बन गया 0। ये कितना बनना है -4 करा, तो 0 से तो किसी नंबर को मल्टीप्लाई करो तो वो 0 ही आना होता है, तो ये भी शून्यक है। अब एक 2 को और चेक कर लेते हैं, फिर देखते हैं वो है या नहीं है। तो 2 + 1 और 2 - 2, 2 + 1 3 हो गया, मल्टीप्लाई में 2 - 2 0 हो गया। किसी भी नंबर का 0 से मल्टीप्लाई करो तो 0 हो जाता है, यानी ये भी शून्यक है। तो इस क्वेश्चन में तो भाई तीसरे में भी दोनों शून्यक थे और चौथे में भी दोनों शून्यक थे। अब करते हैं आगे के क्वेश्चंस। तो फिफ्थ पार्ट है, उसमें px = x² लिखा हुआ है और x की वैल्यू जो हमें 0 चेक करनी है। तो करते हैं चेक, 0 डाल के, 0 का स्क्वायर, 0 का जो स्क्वायर होता है वो 0 होता है, यानी ये भी शून्यक है। सिक्स्थ पार्ट, px = lx + m लिखा हुआ है, x की वैल्यू लेने में -m/l लेनी है। तो चेक करते हैं, -m/l को इक्वल्स टू l लिखा, x की वैल्यू डाल दी मैंने -m/l + m, l से l कट गया क्योंकि वो ऊपर नीचे है, यहाँ बचा एक -m, एक बचा +m, -m से +m कट गया, इसका भी आंसर आ गया 0। ये भी क्या है, शून्यक है। अब करते हैं आगे के क्वेश्चंस। हम करते हैं इसके आगे के पार्ट्स। तो px = 3x² - 1 लिखा हुआ है, तो हमें चेक क्या करना है कि एक बार x की वैल्यू 1/√3 चेक करनी है और एक बार 2/√3। तो पहले करते हैं 1/√3 की, कि हमारा 0 आता है या नहीं आता। तो 3 लिखा, -1/√3, इसका क्या कर दिया स्क्वायर, -1 करो इसका स्क्वायर। एक का स्क्वायर तो भाई प्लस का 1 हो जाएगा, क्योंकि अभी बताया था ना मैंने कि अगर माइनस का होता है ऊपर सम संख्या लिखी हो तो प्लस का बन जाता है।
स्क्वायर से रूट कट गया तो क्या आ गया 3 माइनस 1, 3 से 3 कट गया 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब 2/√3 चेक कर लेते हैं इधर, p इज इक्वल टू 2/√3, 3 इसकी जगह लिखते हैं हम 2/√3 माइनस 1, इसके ऊपर करते हैं इसका स्क्वायर, 3 का 3 लिखा, 2 का स्क्वायर हो गया 4 और रूट स्क्वायर से रूट कट गया तो 3 बचा माइनस 1, 3 से 3 कट यानी 4 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 3। ये तो शून्य नहीं है भाई, तो ये 0 आया तो ये शून्य है, यानी इसका जो ये वाला पार्ट चिन्ह दिया है ना, ये वाला, ये तो शून्य है लेकिन ये वाला शून्य नहीं है। तो अब करते हैं इसका लास्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 8। पी एक्स की वैल्यू हमें 1/2 रखनी है, इक्वल्स टू 2 1/2 प्लस 1, 2 से 2 कट गया तो 1 प्लस 1, एक और एक कितना होता है 2, ये भी शून्य नहीं है। चलो करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। अब हम आ गए हमारे क्वेश्चन नंबर आखिरी क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4 पे। कह रहा है निम्न बहुपद का शून्य ज्ञात कीजिए। अब देखो हमें बस इक्वेशन दे रखी है और कह रहा है शून्य निकालो, यानी हमें x की ऐसी वैल्यू निकालनी है जिसको हम इसमें डालें समीकरण में और आंसर 0 आ जाए। तो देखो इसके लिए क्या करते हैं, px इज इक्वल टू x प्लस 1 लिखा हुआ है ना, यानी आप px को जो है ना वो 0 के बराबर लिख दोगे, यानी x प्लस 5 बराबर 0, x प्लस 5 बराबर 0 हो गया। अब x लिख दो इधर, अब ये प्लस का 5 है उधर जाएगा तो माइनस का 5 हो गया, यानी x की जो वैल्यू आ गई वो आ गई माइनस की 5, तो माइनस का 5 इसका क्या है शून्य का है। अब ये वाला पार्ट करते हैं, ये लिखा हुआ है px बराबर x माइनस 5, यानी हमें px को 0 के बराबर रखना है, तो x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, माइनस का 5 उधर जाके हो जाएगा प्लस का 5, तो इसका शून्य कितना आ गया 5। करते हैं आप थर्ड पार्ट, px बराबर 2x प्लस 5 लिखा हुआ है, यानी हमें px को 0 के बराबर रखना है, 2x प्लस 5 बराबर 0, प्लस का 5 है उधर जाके माइनस का हो जाएगा, x के साथ ये जो 2 है मल्टीप्लाई में, तो x 2 को उधर भेज दे, ये चला गया डिवाइड में, इसका शून्य का आ गया -5/2। तो ये हो गए 3 पार्ट। आगे करते हैं, तो हम आगे के पार्ट्स कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 के लिखा हुआ px, ये तो px को हम 0 के इक्वल्स रखेंगे, यानी 3x माइनस 2 इक्वल टू 0 हो जाएगा, 3x माइनस का 2 है उधर जाके प्लस का हो गया, और 3 मल्टीप्लाई में तो x इक्वल टू 2/3, तो इसकी जो आ गई वो आ गई 2/3 शून्य। इस वाले में px को हम रखेंगे 0 के इक्वल, यानी 3x इक्वल टू 0, x 3 मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो 0/3, और 0 के नीचे कुछ भी होता है तो वो 0 ही आता है, तो इसका शून्य क्या है 0। px बराबर रखेंगे हम 0, यानी ax बराबर 0 हो गया। अब a क्या है मल्टीप्लाई में, तो x इज इक्वल टू 0/a, ठीक है। तो अब करते हैं 8वां, px बराबर रखेंगे 0, यानी cx प्लस डी हो जाएगा 0 के इक्वल, डी उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा माइनस का डी, और x इज इक्वल टू माइनस का डी, गुणा में तो उधर जाके भाग में c, तो इसका यह। इसी के साथ हमारी होगी एक्सरसाइज खत्म। अगली वीडियो में करेंगे हम 2.3 एक्सरसाइज। जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।